एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का वो सेगमेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टोरी-सेली थ्योरम। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार जेईई के अंदर सवाल आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर लिया तो आप इसके सवाल यूज चुटकियों में करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, टोरी-सेली थ्योरम के अंदर हम क्या कर रहे हैं ना, एक हमारा फ्लूइड है जिसको अपन ने कंटेनर के अंदर रख रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या भर रखा है, अपन ने फ्लूइड भर रखा है। अब इस फ्लूइड के अंदर क्या किया हमने, इस फ्लूइड के अंदर हमने क्या किया, एक छोटा सा होल कर दिया। कहां पर, यहां पर एक छोटा सा होल कर दिया। इसको अपन इफ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ्लक्स। अब इस इफ्लक्स से, इस फ्लूइड से कुछ पार्ट निकलेगा बाहर, निकलेगा ना, फ्लूइड पार्टिकल्स तो बाहर निकलेंगे। इसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो इससे फ्लूइड बाहर निकलेगा और इस इफ्लक्स से जो फ्लूइड बाहर निकला तो यहां पर का सरफेस कुछ डाउन हो रहा होगा, किसी वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा और यहां से पानी निकल रहा होगा। तो टोरी-सेली थ्योरम के अंदर के सवालों का मीनिंग क्या होता है, आपसे वो पूछेगा कि इसका रेंज बताओ। ठीक है, आपसे पूछेगा कि हम कहां पर ये होल करें कि हमको ये रेंज मैक्सिमम मिले। ऐसे सवाल आते हैं टोरी-सेली थ्योरम के अंदर। तो इन सवालों को करने का तरीका क्या है, इन सवालों को करने का तरीका है टोरी-सेली थ्योरम, जिसको अपन अभी प्रूव करेंगे कैसे थ्योरम डेराइव हुआ है, उसकी चर्चा में भी करने वाले हैं। जेईई 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे पेपर्स होते हैं। पहले वाली बात तो है नहीं कि एक ही पेपर होता है, 6-6, 7-7, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट है। किसी ना किसी पेपर के अंदर सवाल तो दिखना ही दिखना है फ्लक्स वाला। समझ में आ रहा है ना, किसी ना किसी पेपर के अंदर रिफ्लेक्स वाला सवाल तो दिखना ही दिखना है। क्योंकि पहले जब होता था, जब जेईई 2019 की बात करें, तब क्या होता था कि एक ही पेपर है, ये मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट थे। पिछले साल तक, पिछले साल तक इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट थे। तो 2 अटेम्प्ट के अंदर क्या होता था कि दो ही पेपर आपको देना है। लेकिन अब इतने सारे अटेम्प्ट, इतने सारे टाइम ऑफ पेपर हो रहे हैं कि आपको हर तरह का वैरायटी ऑफ सवाल आपको एक चैप्टर का देखने को मिलता है। इसलिए आपको फ्लक्स वाला सवाल भी आपको किसी ना किसी पेपर के अंदर दिखेगा। सो आप ध्यान से पूरे अच्छे से अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और इसको समझें। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें ये फ्लक्स वाला एक सरफेस दिख रहा है और दूसरा सरफेस हमें ये फ्लूइड वाला दिख रहा है। ठीक है, इसको एक साइड बनाते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फ्लूइड है, ये हमने एक फ्लक्स इसको किया और ये हमारा फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। हम मानते हैं किसी समय पर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और यहाँ से फ्लूइड हमारा ऐसे बाहर आ रहा है। तो ये किसी समय पे मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v1 था और यहाँ पर वेलोसिटी v0 था। ठीक है, तो हमें जब भी मोशन में होता है फ्लूइड हमारा, तो उसको डील करने का कौन सा ट्रिक है हमारे पास, दो ही इक्वेशन है हमारे पास। एक तो बर्नौली है, बर्नौली इक्वेशन से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इन्हीं दो इक्वेशन से अपन फ्लूइड डायनामिक्स को टैकल करते हैं। तो बर्नौली का इक्वेशन अगर लगाएं तो किसी टाइम टी पर हमारा ये फ्लूइड पार्टिकल इतना पहले हमारे यहाँ था मान लो, और कुछ यहाँ पे पहुंच गया है, हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसका वेलोसिटी v1 हो गया है। तो अब हमारे पास, हम बर्नौली लगाने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी की नीड पड़ती है ना, तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी किसी को रेफरेंस मानना है। तो अपन मानते हैं ना, ये पूरा जहां तक फ्लूइड भरा हुआ था, ये पूरा हाइट h था, और ये अपन ने इस हाइट को अपन ने स्मॉल h मान लिया। क्या मान लिया, स्मॉल h मान लिया। इसको नहीं मानते स्मॉल h अपन इसको मानते हैं कि अपन ने ऊपर से कितना नीचे में इसको होल किया है, इसको अपन स्मॉल h मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अब तुम अगर इसको रेफरेंस मानोगे, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, पहले हम बर्नौली का इक्वेशन लिखते हैं। बर्नौली का इक्वेशन क्या बोलता है, P8, यहां पर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि एयर के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस हाफ इंटू रो इंटू v1 का स्क्वायर। यहाँ पर का वेलोसिटी अपन ने v1 माना है। ठीक है, और यहाँ पर का हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर रो जीएच। अब ये रो जीएच क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने रेफरेंस इसको माना है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको एक अच्छा से एक डेटा मालूम होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो हमने रेफरेंस किसको माना, रेफरेंस अपन ने इसको माना। तो यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इससे कितना हाइट ऊपर है, रो जीएच इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक, यहाँ पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी एयर के साथ कांटेक्ट में है, तो ये हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्लस हाफ इंटू रो v2 स्क्वायर, प्लस जीरो। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अपन रेफरेंस माना है पोटेंशियल एनर्जी का। पी एटीएम से पी एटीएम गया और हमारे पास
यहां से क्या इक्वेशन निकल के आ रहा है हमारे पास, हाफ रो कॉमन ले ले, एक काम करते हैं ना, रो को भी उड़ा देते हैं ना, रो भी अगर दोनों सब जगह से उड़ जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, हाफ v1 का स्क्वायर प्लस gh इज इक्वल टू हाफ v2 का स्क्वायर। इसको क्या मान लिया अपन ने, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, a1, इसका एरिया मान लो अपन ने a1 माना, इसका एरिया मान लो a0 माना, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है a1 v1 इज इक्वल टू a0 v0। यहां से अगर अपन v1 का वैल्यू निकालें तो v1 का वैल्यू क्या दिख रहा है अपन को, a0 v0 बटा a1। इसको अगर इक्वेशन 2 माने और v1 का वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो क्या मिलता है, हम डिजायरेबल क्या है, हम चाह रहे हैं कि हमें इस फ्लक्स का वेलोसिटी मिल जाए कि किस स्पीड से हमारा जो फ्लूइड है इस यहां से बाहर निकल रहा है, तभी तो इस सारे अरेंजमेंट्स की बात हम कर पाएंगे, सब काइनेमेटिक्स का फंडा लगा पाएंगे। तो अपन को v0 चाहिए, तो v1 का जगह अपन ये पूरा क्वांटिटी रख सकते हैं इक्वेशन 2 से। ये अपन ने कहां से लिखा, ये अपन ने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया है, कौन सा इक्वेशन लगाया है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब v1 का वैल्यू यहां पे रख दो। अब देखो इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये बचेगा v1 का स्क्वायर प्लस 2gh v2 का स्क्वायर। और अब अपन क्या कर रहे हैं, v1 की जगह ये पूरा कॉन्सेप्ट डाल दे रहे हैं, a0 v0 बाई a1 का स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। देखो, और v2 क्या है, v0 ही तो है ना, v2 क्या है, v0 ही तो है, अपन ने यहाँ का वेलोसिटी v0 माना है। ओके, तो अगर हम यहाँ से v0 निकालना चाहें, क्या निकालना चाह रहे हैं, v0 निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं v0, अपन को अरेंज करना पड़ेगा, एक काम करते हैं v0 स्क्वायर किधर ले आते हैं, a0 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gh हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं 2gh हमारा पॉजिटिव रहे तो इधर भेज देते हैं, एक काम करते हैं ना, ये v0 का स्क्वायर माइनस a0 v0 बटा a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये समझ आता है, इस पूरी क्वांटिटी को उधर भेज दिया और फिर पलट कर लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन ने कैसे लगाया है। अब आगे देखते हैं, अब आगे इसके आगे का काम करें जो अपन ने किया था, तो यहां से अपन को v0 का स्क्वायर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, v0 का स्क्वायर कॉमन, अंडर क्या बचेगा 1 माइनस a0 बटा a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और अगर अपन यहाँ पे इसके आगे देखें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, v0 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इट विल बी a1 स्क्वायर, इट विल बी a1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर कॉमन a0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो हमारे पास v0 क्या निकल के आएगा, जब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ 2gh और ये a1 का स्क्वायर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, बाई a1 स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकल के आया, जरा ध्यान से देखो दिख रहा है क्या, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकल के आया, यहां से कितने स्पीड से जाएगा, a1 स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2gh। अच्छा, अब एक स्पेशल केस आपको सामने में लेकर आता हूं जिससे आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे। वो स्पेशल केस क्या है कि आपको ये चीज तो दिख रहा है कि जो फ्लक्स है वो बहुत छोटा सा छेद किया है, अपन ने क्या किया है, बहुत छोटा सा होल किया है, तो मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है स्पेशल केस, इसी से आपका सवाल सॉल्व होगा कि हमारा जो a0 है ना, जो हमारा a0 है वो काफी छोटा है किससे, a1 से। a1 काफी बड़ा एरिया है, सरफेस वाला एरिया, और ये फ्लक्स एक छोटा सा छेद है, क्या है, एक छोटा सा छेद है। तो यदि a0 काफी छोटा है a1 से, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर अगर ध्यान से देखो a1 के रिस्पेक्ट में a0 को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास v0 क्या निकल के आता है, a1 स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर माइनस 0, a0 को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये नेग्लेक्ट कर दिया नहीं भाई, a1 स्क्वायर इंटू 2gh, ये निपट गया, v0 इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया फ्लक्स के लिए, कब, जब हमारा जो फ्लक्स का एरिया है वो काफी
छोटा है इस सरफेस वाले एरिया के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला भी सजेस्ट करूंगा कि आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार जेईई एडवांस ने इस पर खेला है। उन्होंने आपको बताया है कि एरिया को क्या बताया, उन्होंने एरिया को इतना अंतर नहीं रखा उन्होंने एरिया के बीच में कि तुम इसे नेग्लेक्ट कर सको। लेकिन मैक्सिमम जगह तुम्हारे जेईई मेंस के अंदर इससे काम चल रहा होगा। अब यहाँ पे एच क्या है, एच है जहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ध्यान समझना, एच क्या है, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है उससे जितना हाइट नीचे अपन ने छेद किया है। ये एच है जो कंटेनर का हाइट नहीं है, ये एच है जो कंटेनर का हाइट नहीं है। ये एच क्या है, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर के अंदर उससे कितना हाइट नीचे अपन ने छेद किया है, वो ये एच है। कंटेनर का हाइट तो ऊपर तक भी हो सकता है ना, कंटेनर इतना लंबा है लेकिन लिक्विड अपन यहीं तक भर रखा है, तो अपन ये एच हाइट कहां से लेंगे, जहां तक लिक्विड भरा हुआ था स्टार्टिंग में वहां से एच हाइट नीचे अपन ने जो होल किया है उसी एच को अपन एच बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। ये एच क्या है, जहां तक लिक्विड भरा हुआ था उससे कितना हाइट नीचे हमने होल किया है। ओके, अब हमारे पास वी नॉट आ गया है, यानी कि इस फ्लक्स का वेलोसिटी आ गया है √2gh। अब आपसे कुछ सवाल पूछेगा, उन सवालों का जवाब आप दे पाएंगे। क्या सवाल पूछेगा, लेट्स बिगिन। आपसे सवाल पूछा है कि हमारा एक फ्लूइड था, एच हाइट तक अपन ने लिक्विड भर रखा था, इसके एच हाइट नीचे अपन ने एक रिफ्लक्स किया जिसका वेलोसिटी क्या आया अभी √2gh। तो हमसे पूछा है कि इसको, इस लिक्विड सरफेस को ग्राउंड में हीट करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। दूसरा पूछा है कि ये रेंज कितना होगा, ये रेंज कितना होगा। तो ये फेमस क्या हो गया, काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया ना। अब काइनेमेटिक्स तो आपको आता है अच्छा से, टाइम टू हिट द ग्राउंड अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है h माइनस एच, वर्टिकल डिस्टेंस इतना ही ट्रेवल करना है। इसके बाद वेलोसिटी कितना में था, हॉरिजॉन्टल में था। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था, वर्टिकल के अलोंग 0 था, तो u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू h माइनस एच। ठीक है, कौन सा इक्वेशन लगाए जिससे हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, या इससे यहां तक पहुंचने में टाइम आ जाएगा। तो हम लिखा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 था वर्टिकल के लॉन्ग, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है पूरा का पूरा किसकी तरफ है, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है। तो यहाँ पे ut 0 हो गया, तो हमारे पास t का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, आपको पता है बहुत अच्छे से, 2s बाई a का अंडर रूट, ये निकल के आता है। तो टाइम टू हिट द फ्लाइट क्या हो गया, √2s कितना है, h माइनस एच, और एक्सेलरेशन कितना है, g है ना, g से अपन नीचे गिर रहा है। एक्सेलरेशन तो हमेशा वर्टिकल ग्राउंड क्या होता है, एक्सेलरेशन g होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकल के आया, 2h माइनस एच बटा g। ये हमारा टाइम लगेगा इसको, इस यहाँ के पहले फ्लूइड पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचने में। दूसरा रेंज पूछा है, तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज के लिए तो सिंपल सा बात है, s इज इक्वल टू vt लगता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया है, v नॉट कितना है √2gh, और टाइम कितना निकल के आया, रूट के अंदर 2h माइनस एच बटा g। इसको जब तुम टोटल ले लोगे अंदर तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इट इज 4 GH h माइनस एच बटा g, ये g से g गया, देखो ध्यान से। अब हमारे पास क्या निकल के आया रेंज, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट h माइनस एच, ये निकल के आएगा ना, जरा ध्यान से देखो हमारा रेंज क्या निकल के आया, 2 अंडर रूट h माइनस एच। अब सवाल आपसे पूछा है कि वो हाइट बताओ जिसके लिए जो हमारा रेंज है ना वो मैक्सिमम आए, मतलब ये जो रेंज है ना ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम हो जाए, मतलब उससे ज्यादा मैक्सिमम हो नहीं सकता। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर अपन को मैक्सिमम चाहिए तो वो क्वांटिटी जिसके फंक्शन में हो उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना पड़ता है, तब जाके वो जो h का वैल्यू आएगा वो हमारा वो वैल्यू होगा जिसके लिए हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। तो जब इस सवाल को आप देख रहे हैं तो रेंज हमारे पास क्या है, ये है, तो रेंज इज इक्वल टू, अगर इसको ऐसे अंडर में कर दे तो एच एच माइनस एच स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हाइट के रिस्पेक्ट में, dr बटा dh, इसको 0 बराबर कर देंगे, यहां से जो h का वैल्यू निकल के आएगा उसके लिए ही हमें रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये तो आपको पता है अच्छे से। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले 2 तो कांस्टेंट, इसको निपटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर ले लो। तो यहाँ पे करेंगे, हाँ यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एच माइनस एच स्क्वायर, फिर अंदर जाओ, चेन रूल लगा रहे हैं, अंदर गए तो एच का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एच हमारा कांस्टेंट था, एच था तो एच आ जाएगा माइनस 2h, इट विल बी इक्वल टू 0, इधर जो 2 था वो भी सब 0 में चला गया,
ये 2 था ना यहाँ पर, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, h माइनस 2h शुड बी इक्वल टू 0, तो h शुड बी इक्वल टू h बाई 2। यानी कि अगर अपन को मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमको होल कहां पे करना पड़ेगा, जो हमारा जिस हाइट तक अपने लिक्विड को भर रखा है उसके आधे हाइट नीचे, यानी यहां तक अगर अपने लिक्विड को भर रखा है तो h/2 नीचे हाइट पर अपन को होल करना पड़ेगा, तब हमको जो रेंज मिलेगा वो कौन सा रेंज मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगा। उससे ज्यादा रेंज अपन को मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमें होल कहां पे करना पड़ेगा, h/2 हाइट पे करना पड़ेगा। अब जेई के अंदर अगर सवाल आ गया डायरेक्ट कि बताओ कि एक कंटेनर है जिसमें अपन ने 50 सेंटीमीटर तक अपन ने लिक्विड को भर रखा है, हमको बताओ कहां पर हम होल करें कि हमारा जो रेंज है वो मैक्सिमम आए। डायरेक्ट आंसर दोगे ना 25 सेंटीमीटर। क्यों नहीं दोगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम रेंज के लिए हाइट निकल के आया है वो h/2 निकल के आया है। पूरे प्रोसेस से अपन ने देख लिया। ये टोरी-सेली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इससे बहुत सारे सवाल जेई के अंदर आए हैं। अपन एक आध सवाल देखते हैं जेई का, उसके बाद अपन इस सेशन को एंड अप करेंगे। साथ साथ अगर आपको ये चैनल बहुत मजेदार दे रहा है, साथ साथ आपको समझ में आ रहा है सब सारी चीजें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हेल्प करें। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस सवाल को देखते हैं। ये जेई एडवांस 2005 में आया सवाल है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, टीचर्स आपको बता देते हैं फ्लक्स का वेलोसिटी होता है √2gh, लगाओ आंसर पाओ। लेकिन कई बार जेई ने इसके साथ खेला है। आपको अगर डेरिवेशन नहीं मालूम है जो मैंने पूरा कराया, तो आप निपट जाएंगे ऐसे सवालों में। आप डायरेक्ट √2gh करके आंसर लाएंगे, और वो ऑप्शन में भी होगा, बट वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने देखो क्या बोला है कि वाटर फील्ड के सिलेंडर कंटेनर को 3 मीटर हाइट तक, इन्होंने रेशियो दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑरिफिस, मतलब यहां पर का एरिया क्या, A0, और बीकर का जो एरिया है इसको A1 माना था अपन ने, A1, इसका इन्होंने रेशियो दे दिया है कितना, 0.1। अगर तुम इसका यूज नहीं करोगे तो आंसर तो गलत आएगा ना, आंसर तो गलत आएगा। क्योंकि हमने जब स्पेशल केस पढ़ा था तब इसका एरिया बहुत ज्यादा माना था, लेकिन उन्होंने इस बार रेशियो दे दिया है, कितना रेशियो है एरिया का, तो तुम्हें इसका फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और तुमसे कुछ पूछा क्या है, इफ्लक्स का वेलोसिटी, तो इफ्लक्स का वेलोसिटी यहाँ पर √2gh के बराबर नहीं होगा, बल्कि हमने जो सीखा था पूरा डिराइव किया था, वो क्या डिराइव किया था, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर माइनस a0 का स्क्वायर इंटू 2gh। ये हमारा इफ्लक्स का वेलोसिटी था। अब अपन किस बार √2gh से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एरिया की बात कर दी। अगर एरिया की बात नहीं की होती तो डायरेक्ट ले आते, डायरेक्ट आंसर लगा देते, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन चूंकि ये जेई का सवाल है, मेहनत करवा ही लेता है, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसका उल्टा निकालना तो आसान है ना। अगर हमारे पास a1 का स्क्वायर माइनस a0 का स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर है, तो इसको तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस a0 बटा a1 का होल स्क्वायर, और a0 बटा a1 कितना दे रखा है तुमको, 0.1, तो 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 0.01, ये आ जाएगा हमारे पास 0.09। अब हमको क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए ना, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर रखा है, तो v0 क्या निकल के आएगा, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा 1/0.09 इंटू 2gh, 2g का वैल्यू 10 दे रखा है, हाइट h, ये कौन सा हाइट होता है, ये कौन सा हाइट होता है, ये होता है कि लिक्विड के सरफेस से कितना नीचे, यानी ये वाला h होता है ये, ठीक है ना। ग्राउंड से हाइट नहीं होता है, ग्राउंड से हाइट 52.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये इसको मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52.5 बटा 100, और हमको कौन सा हाइट चाहिए, 3 माइनस 52.5 बटा 100, यानी यहां पर जो अपन हाइट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, यहाँ पर हाइट लिखेंगे अपन 3 माइनस 52.5 बटा 100। ये हमारा v0 का वैल्यू निकल के आएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये v0 आ जाएगा। ऑप्शन पूछा क्या है, v0 का स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, यानी v0 स्क्वायर पूछा है, यानी रूट हटा दो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। क्या किया इस सवाल ने, इस सवाल ने आपके कोर कॉन्सेप्ट के साथ खेला है कि आपको पूरा डेरिवेशन आता है या नहीं आता है, या बस आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए हो कि √2gh होता है, और केवल अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के गए होगे तो निपट गए होगे इस सवाल में, ठीक ना, निपट जाओगे। तो क्या करना है,
कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प करना है, डेरिवेशन अच्छे से समझना है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इनफैक्ट जेईई मेंस का भी पैटर्न थोड़ा एडवांस ओरिएंटेड होने लग गया है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको प्रॉपर थ्योरी की नीड है, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी नीड है। इसी तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिससे आपका जेईई 2022 बहुत औसम हो जाएगा। फिजिक्स के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं, जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊं उसके लिए। जैसे अब अपन अभी तक इलास्टिसिटी कवर कर लिया है बहुत हद तक, उसके अंदर अपन ने कैटापुल्ट वाला सवाल देखा, उसके अंदर जे एडवांस के अंदर जैसे सवाल है सबको कवर किया है। उसके लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देखें, बिंज वॉच करें। 3-4 लेक्चर का है, सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट उसमें क्रिएट किया है मैंने, और बहुत मेहनत लगी उस कंटेंट को क्रिएट करने में। छाट छाट कर जेईई के सवाल उसमें कराए गए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को करने के बाद आप अपने आप में बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। साथ साथ एक बात और, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं तो नीचे नंबर्स हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक